हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। बहुत टाइम से इंतज़ार था कि आरआरबी अपना जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन कब आउट करेगा। उसके अलावा आरआरबी के अंदर डीएमएस जो आता है और सीएमए जो आता है उसकी वैकेंसी कब आएगी। तो अभी अभी रिसेंटली इन्होंने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है और ये नोटिफिकेशन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और इसके अंदर इन्होंने पूरा ब्यौरा दे रखा है कि कितनी कितनी वैकेंसी ये निकालेंगे। देखिए यहाँ पे आपको जो वैकेंसी देखने को मिलेगी जूनियर इंजीनियर की वो आपकी 7,346 वैकेंसी निकाली जाएगी। ये आपकी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी रहेगी और इसके अंदर आपके सेफ्टी डिपार्टमेंट भी रहेंगे और आपके नॉन सेफ्टी डिपार्टमेंट भी रहेंगे। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रेलवे में जो जूनियर इंजीनियर की पोजीशन होती है उसमें दो डिपार्टमेंट होते हैं। पहला आपका यहाँ पे होता है सेफ्टी डिपार्टमेंट, दूसरा आपका होता है यहाँ पे नॉन सेफ्टी डिपार्टमेंट। इन दोनों डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी मिला के इन्होंने बताई है वो आपकी 7,346 वैकेंसी मिलेगी। ये आपकी सेफ्टी डिपार्टमेंट और नॉन सेफ्टी डिपार्टमेंट की दोनों को मिला के है और इसके अंदर ही वही कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा होता है या फिर जिन्होंने बीटेक कर रखा होता है या फिर जिन्होंने डिप्लोमा के बाद भी बीटेक किया होता है। वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सेफ्टी और नॉन सेफ्टी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपकी डीएमएस की वैकेंसी है, सीएमए का वैकेंसी है और डीएमएस की जो वैकेंसी है जो आपका डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट डीएमएस जिसको बोलते हैं, ये भी आपका होता जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट है, लेकिन इसके अंदर बीएससी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी 398 वैकेंसी इन्होंने निकाली है। और अगली वैकेंसी है सीएमए की जिसको हम कहते हैं केमिकल एंड मेटलर्जी असिस्टेंट। इसके अंदर वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है या फिर केमिकल में मेटलर्जी में वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने बीएससी कर रखा है केमिकल में वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी सीएमए की वैकेंसी है वो 150 वैकेंसी यहाँ पे निकाली है। उसके अलावा यहाँ पे आपकी केमिकल सुपरवाइजर की भी वैकेंसी है जो कि 5 वैकेंसी निकाली है। मेटलर्जिकल सुपरवाइजर की वैकेंसी है जो कि 12 वैकेंसी है और टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 7,911 वैकेंसी है निकाली है। और इस बार यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो आपका नोडल आरआरबी रहेगा वो आपका आरआरबी भुवनेश्वर एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाने वाला है। तो ये आपका पूरा डिटेल में ब्यौरा है और इसका जो नोटिफिकेशन आउट किया जाएगा फुल नोटिफिकेशन वो आपको देखने को मिलेगा जुलाई के महीने के अंदर। ये फुल नोटिफिकेशन आपको इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, 100% आपको मिलेगा। अब ये जो वैकेंसी है कैसे डिवाइड की गई है, ये जोन के वाइज कैसे डिवाइड की गई है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। मेरे पास पूरा डिटेल में ब्यौरा है इसका। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होता, फिर से मैं बता देता हूँ। जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है ये आपकी सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी है। इसमें दो डिपार्टमेंट रहते हैं, पहला आपका सेफ्टी रहता है जैसे कि मैंने आपको बताया, दूसरा आपका नॉन सेफ्टी रहता है। तो सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है, ये आपका पूरा ब्यौरा दे रखा है। जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट ये आपकी आरआरबी है और ये आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है। सेंट्रल में जो निकाली है बिलासपुर के अंदर वो आपकी 142 है, मुंबई के अंदर आपकी 616 है और टोटल यहाँ पे दे रखी है। ईस्ट कोस्ट के अंदर जो रहेगी वो आपके भुवनेश्वर के अंदर 171 वैकेंसी है और ये आपके सिकंदराबाद के अंदर 58 वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल के अंदर मुजफ्फरपुर के अंदर 8 वैकेंसी है, पटना में आपकी 227 है, रांची में आपकी 78 वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे ईस्टर्न के अंदर जो आपकी वैकेंसी है उसमें आपकी कोलकाता में 376 वैकेंसी है, मालदा में 105 वैकेंसी है, नॉर्थ सेंट्रल के अंदर इलाहाबाद में आपकी 319 वैकेंसी है, नॉर्थ ईस्टर्न में गोरखपुर में आपकी 154 वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे आपकी गुवाहाटी के अंदर जो आपकी 179 वैकेंसी है, सिलीगुड़ी के अंदर आपकी 24 वैकेंसी है। साथ ही साथ यहाँ पे नॉर्थन के अंदर इलाहाबाद में आपकी 42 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में आपकी 254 है, जम्मू में आपकी 43 वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न है जिसमें आपका अजमेर जोन आता है वो आपकी 346 वैकेंसी है। साउथ सेंट्रल के अंदर मुंबई अगर आता है यहाँ पे मुंबई तो उसमें 26 वैकेंसी है, सिकंदराबाद में 376 वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे साउथ ईस्ट सेंट्रल में बिलासपुर में आपकी 290 वैकेंसी है, साउथ ईस्टर्न के अंदर कोलकाता के अंदर आपकी 108 है, मालदा में आपकी 38 है, रांची में आपकी 79 वैकेंसी है। इन्हीं वैकेंसी पे भर्ती आपकी आनी है।
और साउथर्न के अंदर चेन्नई में आपकी 431 वैकेंसी है और तिरुवनंतपुरम में आपकी 121 वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे बेंगलोर में आपकी 343 वैकेंसी है, अजमेर में 104 है, भोपाल में 332 है। उसके अलावा यहाँ पे वेस्टर्न में अगर आएँ तो यहाँ पे अहमदाबाद में 290 है, भोपाल में 98 है, मुंबई में आपकी 343 वैकेंसी है। ये जो पीडीएफ रहेगा जिसमें इन्होंने जोन वाइज डिवाइड कर रखा है ताकि आपको पूरा अच्छे से पता चले कि आपके जोन में कितनी वैकेंसी, ये पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा रखा है आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। ये आपकी जो वैकेंसी है आप अगर देख पा रहे हैं ध्यानपूर्वक तो आपको दिखेगा ये आपके जूनियर इंजीनियर सेफ्टी कैटेगरी के अंदर वैकेंसी है। मैंने आपको बताया था कि सेफ्टी और नॉन सेफ्टी की मिला के लगभग 7000 के करीब है। तो ये आपकी सेफ्टी की कितनी वैकेंसी है, ये आपकी दे रखी है 6121 वैकेंसी है, ये आपकी सेफ्टी कैटेगरी की है। उसके अलावा अगर बात करते हैं नॉन सेफ्टी कैटेगरी के अंदर वैकेंसी के बारे में तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दे रखा है जूनियर इंजीनियर डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट जो कि आपका डीएमएस होता है। उसके अलावा सीएमए भी होता है जिसको बोलते हैं केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट सीएमए, उसकी अंदर दे रखा है ये आपका नॉन सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी आती है, नॉन सेफ्टी डिपार्टमेंट आता है जिसके अंदर जूनियर इंजीनियर भी शामिल है। तो आप कंफ्यूज मत होना, जूनियर इंजीनियर सेफ्टी की 6100 समथिंग है और जो आपका जो जूनियर इंजीनियर नॉन सेफ्टी की यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, इसमें इन्होंने पूरा चार्ट दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आपका जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट और ये आपकी आरआरबी है, ये आपका जेई का है, ये आपके डीएमएस का है और ये आपका सीएमए का है। और इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी इन्होंने पूरा डिटेल में दे रखा है, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे बताई गई है। उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल के अंदर जेई की जो वैकेंसी है वो लगभग आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे 158, डीएमएस की मिलेगी 125, सीएमए की मिलेगी 37 और यहाँ पे ईस्ट कोस्ट में आप अगर टोटल देखें तो यहाँ पे 21 वैकेंसी है यहाँ पे और डीएमएस की और सीएमए की नहीं है उसके अंदर। उसके अलावा यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल के अंदर देखें तो 20 वैकेंसी है जेई के अंदर और डीएमएस के अंदर 2 वैकेंसी है, सीएमए के अंदर नहीं है। उसके अलावा ईस्टर्न के अंदर यहाँ पे आपकी 61 वैकेंसी है, 59 वैकेंसी और सीएमए के अंदर नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें नॉर्थ सेंट्रल के अंदर तो 48 वैकेंसी है और आपकी 4 वैकेंसी है और यहाँ पे आपकी 5 वैकेंसी है, जोन वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो आप इसको अच्छे से बेहतरीन तरीके से देख लेना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा चुका हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मिल जाएगा या फिर अगर आपने हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर रखा है वहाँ पे भी मैंने ये पीडीएफ दे दिया है, तो आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके नॉन सेफ्टी के अंदर है, जेई की 874 और जो आपकी डीएमएस की रहेगी 380 और 119 वैकेंसी रहेगी यहाँ पे आपकी जो आपकी सीएमए की रहेगी। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 1373, ये आपकी नॉन सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर है, डीएमएस की, सीएमए की और आपका रहेगा जेई का। तो जेई का दो अलग अलग टाइप की वैकेंसी यहाँ पे निकलते ही ये आपका ओवरऑल एक ही नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम एक ही होगा, लेकिन आपका यहाँ पे जो जेई का एग्जाम सेम होगा और डीएमएस का और सीएमए की अलग अलग पोजीशन है वो आपकी यहाँ पे अलग अलग रहेगी, उसका एग्जाम अलग अलग आपका होने वाला है, जो कि मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप डिटेल्स उसको देख लेना और आप समझ पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अगर पता करना है कि यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट एलिजिबल है कि नहीं है, सीएमए के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, उसके अलावा यहाँ पे डीएमएस के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं, मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है इस पे ऑलरेडी और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। तो आप उस वीडियो को देखना और समझ लेना कि डीएमएस के लिए क्या क्वालिफिकेशन होता है, सीएमए के लिए क्या क्वालिफिकेशन होता है, उसके अलावा आपका यहाँ पे जेई के लिए क्या क्वालिफिकेशन होता है, क्या यहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं कि नहीं होते। तो अगर आप वो वीडियो पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे यहाँ पे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा इसके शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर के पेपर, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे और हमारे व्हाट्सअप चैनल पे, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आई होप आप पूरा डिटेल में वीडियो देखेंगे और समझोगे। कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।